भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है साथियों? एनी बेसेंट, जो 1917 में थी। यानी कि एनी बेसेंट जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कहलाती हैं। अगला प्रश्न हमारा, भारत की प्रथम महिला शासक। तो साथियों भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। सन 1236 में बनी थी जो रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासक कहलाती हैं। अगला प्रश्न हमारा, प्रथम भारतीय महिला क्रिकेट टीम कप्तान। तो साथियों प्रथम भारतीय महिला क्रिकेट टीम कप्तान शांत रंगा स्वामी, जो कर्नाटक की है, कहलाती हैं साथियों। यानी कि शांत रंगा स्वामी जी कर्नाटक की प्रथम भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कहलाती हैं। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। तो साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष सरोजनी नायडू कहलाती हैं। यानी कि सरोजनी नायडू जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न हमारा, प्रथम क्रांतिकारी महिला। तो साथियों प्रथम क्रांतिकारी महिला मैडम कामा जी हैं। यानी कि मैडम कामा जी प्रथम क्रांतिकारी महिला कहलाती हैं। अगला प्रश्न हमारा, देश के किसी राज्य विधायिका की प्रथम महिला विधायिका कौन है साथियों? तो वो है डॉक्टर एस मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी, जो मद्रास विधान परिषद से 1926 में बनी थी साथियों। यानी कि डॉक्टर एस मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी देश के किसी राज्य की विधायिका की प्रथम महिला विधायिका कहलाती हैं। अगला प्रश्न हमारा, भारत के किसी राज्य की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष। तो साथियों श्रीमती सन्नो देवी। यानी कि श्रीमती सन्नो देवी जी भारत के किसी राज्य की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कहलाती हैं। अगला प्रश्न हमारा, देश के किसी राज्य के मंत्रिमंडल में प्रथम महिला मंत्री कौन है साथियों? विजय लक्ष्मी पंडित, जो संयुक्त प्रांत 1937 में आई थी। यानी कि देश के किसी राज्य के मंत्रिमंडल में प्रथम महिला मंत्री विजय लक्ष्मी पंडित कहलाती हैं। अगला प्रश्न हमारा, संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष। तो साथियों संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं रोज मिलियन बेथ्यू, जो 1992 में बनी थी। यानी कि संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष रोज मिलियन बेथ्यू कहलाती हैं। अगला प्रश्न हमारा, देश के किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल। तो साथियों देश के किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू जी कहलाती हैं, जो उत्तर प्रदेश की हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य से श्रीमती सरोजनी नायडू जी देश के किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कहलाती हैं। अगला प्रश्न हमारा, देश के किसी राज्य की प्रथम दलित मुख्यमंत्री। तो साथियों देश के किसी राज्य की प्रथम दलित मुख्यमंत्री मायावती जी कहलाती हैं, जो कहाँ की हैं? उत्तर प्रदेश की। यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य की रहने वाली मायावती जी देश के किसी राज्य की प्रथम दलित मुख्यमंत्री कहलाती हैं। अगला प्रश्न हमारा, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। तो साथियों भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी कहलाती हैं, जो 1966 में बनी थी। यानी कि 1966 में इंदिरा गांधी जी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कहलाती हैं। अगला प्रश्न हमारा, केंद्रीय व्यवस्थापिका का प्रथम महिला सांसद। तो साथियों केंद्रीय व्यवस्थापिका की प्रथम महिला सांसद राधाबाई सुब्बारायन 1938 में बनी थी साथियों। यानी कि राधाबाई सुब्बारायन 1938 में केंद्रीय व्यवस्थापिका की प्रथम महिला सांसद कहलाती हैं। अगला प्रश्न हमारा, राज्यसभा की प्रथम महिला उपसभापति। तो साथियों राज्यसभा की प्रथम महिला उपसभापति वॉयलेट अल्वा 1962 की कहलाती है। यानी कि वॉयलेट अल्वा जो 1962 में बनी थी राज्यसभा की प्रथम महिला उपसभापति है। अगला प्रश्न हमारा, राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव। तो साथियों राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव BS रमा देवी, जो 1993 में बनी थी। यानी कि राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव BS रमा देवी कहलाती हैं। अगला प्रश्न हमारा, देश के किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली प्रथम महिला अभिनेत्री। तो साथियों देश के किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली प्रथम महिला अभिनेत्री हैं जानकी रामचंद्रन, जो तमिलनाडु की बनी थी 1987 में। यानी कि 1987 में तमिलनाडु से जानकी रामचंद्रन जी देश के किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली प्रथम महिला अभिनेत्री है साथियों। अगला प्रश्न हमारा, आयकर न्यायाधिकरण की प्रथम महिला सदस्य। तो
तो साथियों आयकर आयकर न्यायाधिकरण की प्रथम महिला सदस्य न्यायमूर्ति श्रीमती मीरा साहिब फातिमा बीवी जी कहलाती हैं। यानी कि आयकर न्यायीकरण की प्रथम महिला सदस्य न्यायमूर्ति श्रीमती मीरा साहिब फातिमा बीवी है। अगला प्रश्न हमारा, देश की प्रथम महिला राजदूत। तो साथियों देश की प्रथम महिला राजदूत विजय लक्ष्मी पंडित 1947 में कहलाती हैं। यानी साथियों 1947 में विजय लक्ष्मी पंडित जी देश की प्रथम महिला राजदूत बनी थी। अगला प्रश्न हमारा, देश की प्रथम महिला न्यायिक अधिकारी। तो साथियों देश की प्रथम महिला न्यायिक अधिकारी मुंसिफ कौन है साथियों? अगला प्रश्न हमारा कौन है साथियों? अन्ना चांडी जी, जो 1937 में बनी थी। यानी देश की प्रथम महिला न्यायिक अधिकारी अन्ना चांडी है, जो कहाँ की है? केरल राज्य की रहने वाली है। 1937 में देश की प्रथम महिला न्यायिक अधिकारी बनी थी। अगला प्रश्न हमारा, संयुक्त राष्ट्र की महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष। तो साथियों संयुक्त राष्ट्र के महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित 1953 में बनी थी। यानी कि संयुक्त राष्ट्र के महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित जी 1953 में बनी थी। अगला प्रश्न हमारा, देश की प्रथम महिला अधिवक्ता। तो साथियों देश की प्रथम महिला अधिवक्ता कौन है? रेगिना गुहा। तो साथियों रेगिना गुहा जी देश की प्रथम महिला अधिवक्ता कहलाती हैं। अगला प्रश्न हमारा, देश की प्रथम महिला बैरिस्टर। तो साथियों देश की प्रथम महिला बैरिस्टर कोर्नेलिया सोरावजी, जो 1923 में बनी थी। यानी कि सन 1923 में कोर्नेलिया सोरावजी जी देश की प्रथम महिला बैरिस्टर कहलाती हैं। अगला प्रश्न हमारा, उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश। साथियों उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश न्यायमूर्ति अन्ना चांडी जी, जो कहाँ की है? केरल की, 1959 में बनी थी। यानी कि उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश न्यायमूर्ति अन्ना चांडी है। अगला प्रश्न हमारा, देश के किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्य सचिव। तो साथियों देश के किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन है? पद्मा जी हैं। यानी कि पद्मा जी देश के किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्य सचिव कहलाती हैं। अगला प्रश्न हमारा, उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश। साथियों उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति लीला सेठ, जो कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की है। 1991 में देश की उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी थी। कौन? न्यायमूर्ति लीला सेठ, जो हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है। अगला प्रश्न हमारा, सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश। साथियों सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्रीमती मीरा साहिब फातिमा बीवी जी कहलाती हैं। अगला प्रश्न हमारा, देश के किसी शहर की प्रथम महिला मेयर। साथियों देश के किसी शहर की प्रथम महिला मेयर कौन है? तारा चेरियन, जो कहाँ की है? मद्रास की रहने वाली है। 1957 में बनी थी। यानी कि तारा चेरियन जी मद्रास की रहने वाली 1957 में देश के किसी शहर की प्रथम महिला मेयर कहलाती हैं। अगला प्रश्न हमारा, देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश। साथियों देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश अन्ना चांडी, जो केरल की रहने वाली हैं। 1949 में देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश बनी थी। अगला प्रश्न हमारा, उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन की प्रथम महिला सचिव कौन है साथियों? प्रिया हिमोरानी। यानी कि प्रिया हिमोरानी जी उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन की प्रथम महिला सचिव बनी थी। अगला प्रश्न हमारा, प्रथम महिला मजिस्ट्रेट। तो साथियों प्रथम महिला मजिस्ट्रेट कौन है? ओमना कुंजमा। यानी कि ओमना कुंजमा जी प्रथम महिला मजिस्ट्रेट कहलाती हैं। अगला प्रश्न हमारा, देश के किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। तो साथियों देश के किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी जी, जो कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। 1963 में बनी थी। अगला प्रश्न हमारा, वेनिस फिल्मोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन लॉयन पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है साथियों? श्रीमती मीरा नायर जी, जो 2001 में बनी थी। यानी कि वेनिस फिल्मोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन लॉयन पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला श्रीमती मीरा नायर कहलाती हैं। अगला प्रश्न हमारा, सेना मेडल प्राप्त करने वाली प्रथम महिला है। तो साथियों सेना मेडल प्राप्त करने वाली प्रथम महिला बिमला देवी कहलाती हैं।
जो 1988 में बनी थी, यानी कि बिमला देवी जी 1988 में सेना मेडल प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कहलाती हैं। अगला प्रश्न हमारा, योजना आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष। साथियों, योजना आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष इंदिरा गांधी कहलाती हैं, यानी कि इंदिरा गांधी जी योजना आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कहलाती हैं। अगला प्रश्न हमारा, देश की प्रथम महिला सार्जन। तो साथियों, देश की प्रथम महिला सार्जन कौन है? डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी, यानी कि डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी जी देश की प्रथम महिला सार्जन कहलाती हैं। अगला प्रश्न हमारा, अशोक चक्र प्राप्त करने वाली प्रथम महिला। साथियों, अशोक चक्र प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है? ग्लोरिया बेरी, जिन्हें मरणोपरांत यानी कि उनकी मृत्यु होने के पश्चात उन्हें अशोक चक्र प्राप्त हुआ था। कौन है साथियों? वह है ग्लोरिया बेरी जी। अगला प्रश्न हमारा, किसी विश्वविद्यालय के छात्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष। साथियों, किसी विश्वविद्यालय के छात्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष कहलाती हैं अंजू सचदेवा जी। कौन है? श्रीमती अंजू सचदेवा जी, जो दिल्ली विश्वविद्यालय से थी साथियों, यानी कि दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष अंजू सचदेवा कहलाती हैं। अगला प्रश्न हमारा, अशोक चक्र से सम्मानित प्रथम महिला। साथियों, अशोक चक्र से सम्मानित प्रथम महिला नीरजा मिश्र कहलाती हैं, यानी कि नीरजा मिश्र जी, जिन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न हमारा, नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम महिला। साथियों, नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम महिला मदर टेरेसा कहलाती हैं, यानी कि मदर टेरेसा जी को 1978 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न हमारा, भारत रत्न से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला। तो साथियों, भारत रत्न से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन है? श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जिन्हें 1971 में भारत रत्न प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न हमारा, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो साथियों, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में, यानी कि बोध गया नामक जगह पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न हमारा, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो साथियों, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी, यानी कि स्वामी दयानंद जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न हमारा, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो साथियों, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी कहलाती है, यानी कि गुरुमुखी पंजाबी भाषा की प्रमुख लिपि है। अगला प्रश्न हमारा, किस बृहत मंदिर की आरंभिक कल्पना तथा विनिर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ था? तो साथियों, अंकोर वाट के मंदिर, यानी कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के समय हुआ था साथियों। अगला प्रश्न हमारा, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो साथियों, बिहू असम राज्य का प्रमुख त्योहार कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो साथियों, कागज का आविष्कार चीन देश में हुआ था, यानी कि चाइना में सबसे पहले कागज का आविष्कार हुआ था। अगला प्रश्न हमारा, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो साथियों, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ कहलाता है, यानी कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम था। अगला प्रश्न हमारा, भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहाँ स्थित है? तो साथियों, भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहाँ पर है? रंगून, म्यांमार में है, यानी कि बहादुर शाह जफर जी को बंदी बनाकर बर्मा रंगून भेज दिया था, वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई थी, तो रंगून म्यांमार में उनका मकबरा है। अगला प्रश्न हमारा, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो साथियों, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 8 बार आक्रमण किया था, यानी कि अहमद शाह अब्दाली ने 8 बार भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न हमारा, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो साथियों, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण सन 1739 में, यानी 1739 में नादिर शाह ने